उदयपुर में G20 सदस्य देशों के शेरपाओं की बैठक जारी है। भारत की अध्यक्षता में यह पहली औपचारिक बैठक है। भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने डिजिटल होती अर्थव्यवस्था का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प जताया है। इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य सुधार, मूलभूत साक्षरता और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृति की सुरक्षा और संरक्षण जरूरी है। G20 सम्मेलन के तहत होने वाले कार्यक्रमों को लेकर अन्य पार्टियों के सुझावों पर चर्चा करने और तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। G20 सम्मेलन के तहत अगले साल सितंबर तक देश में कई कार्यक्रम होंगे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बैठक में भाग लेने के लिए 40 पार्टियों के अध्यक्षों को आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति भवन में होने वाली इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभाल ली थी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान देश के 32 शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। और G20 की अध्यक्षता हासिल करने के बाद भारत के नेतृत्व में G20 की पहली बैठक रविवार से राजस्थान में शुरू हो गई है। G20 के शेरपा की 4 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में कई अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बैठक में मौजूदा समय की बड़ी चुनौतियों समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर फोकस होगा, जिसमें तकनीकी परिवर्तन, हरित विकास, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, महिलाओं की अगुवाई में विकास, सतत विकास के कार्यान्वयन में तेजी लाना, समावेशी और लचीले विकास को सुगम बनाने पर जोर होगा। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि ये बैठक सभी देशों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करने में मदद करेगी। डिजिटल इकोनॉमी focus on digital public infrastructure, quite a bit on our own experience of creating digital identities for everyone, creating bank accounts, which has enabled us to lift vast segments of our population above the poverty line through direct benefit transfer and fast payments. We do a huge number of fast payments. We've created a vast number of public goods and therefore public digital platforms and cyber security and cyber safety, which is, to our mind, will be very critical in the digital economy of tomorrow.